बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। मैं परमात्मा हूँ ऐसा सतत चिंतन करने के लिए जीव को वे अपने लेते हैं। हमेशा यह याद रखो कि भगवान एक ही क्षण मुझसे दूर नहीं रहते हैं। जो ईश्वर को अपने संग रखता है वह निर्भय रहता है। परमात्मा को आत्मसमर्पण करना सभी का धर्म है। इसके आगे विशिष्ट धर्म का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण ईश्वर के अंग से उत्पन्न हुए हैं। ये सब एक ईश्वर का स्वरूप है। ऐसा ही भावना रखो। चार वर्ण और चार आश्रयों का वर्णन करो। ब्रह्मई दृष्टि और अद्वैत निष्ठा सिद्ध होने पर यदि वह व्यक्ति भेदभाव का पालन ना करे तो कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हरिजनों की निंदा नहीं की गई है। सभी को चाहिए कि वे सब अपने अपने धर्मों का, अपने अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करें। ब्राह्मणों का धर्म है अध्ययन, अध्यापन, दान करना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। क्षत्रियों प्रजाओं का रक्षा करनी चाहिए। वैश्य को धर्म का, गोपाल कृष्ण और व्यापार, शूद्र को कर्तव्य का और समाज के सभी वर्णों का सेवा करना चाहिए। इसके बाद स्त्रियों का धर्म का वर्णन किया गया है। स्त्री को भी चाहिए कि पति में वह ईश्वर का भाव रखे। उसे सभी मुक्ति भी जल्दी मिलेगी। स्त्री का हृदय अभी प्रधान और आर्द्र होता है। वह कृष्ण प्रेम में शीघ्र द्रवित हो जाती है। सती अनसुईया के भांति नारी पवित्रता और पालन करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे ब्रह्म देवों को बालक रूप में पा सकती है। इसके बाद आश्रम धर्म की बातें की गई है। आश्रम धर्म चार है। मनुष्य की आयु 100 वर्षों की बताई जाती है। आज से समय की दृष्टि से तो मनुष्य का वर्ष केवल 63 वर्ष तक 13 वर्ष तक ब्रह्म पालन करते रहना और 24 से 40 वर्ष में गृहस्थी और 41 और 51 से 59 वर्ष में वनवासी हो जाना रहकर और 14 वर्ष की वय में संत आश्रम का प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम वृद्धि है और गृहस्थ आश्रम क्षय है। वानप्रस्थ में संयम बढ़ाकर फिर भी से शक्ति बढ़ती है। शक्ति का गुणगार करना है और संन्यास आश्रम में भागकार करना है। नैष्ठिक ब्रह्मचार्य और हमेशा से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। महाप्रभु गृहस्थ में भी प्रवेश करके संन्यास लिया था। वर्ण श्रम की रचना करना और धीरे धीरे जीवन में ईश्वर के निकट ले जाना ही सोपन है। ब्रह्मचारियों को चाहिए कि सदा मित भोजी रहें। अधिक भोजन करने वाला ब्रह्मचारी का पालन नहीं कर सकता है। उसका आहार अति ही सात्विक होनी चाहिए। उसकी इंद्रियां बिल्कुल भी विश्वास ना कर सके। बड़े बड़े ऋषियों तक भटक गए हैं तो साधारण मनुष्य को तो बात ही अलग है। भगवान भागवत में भी कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो उसे नारी का सहवास छोड़ना होगा। कामाद व्यक्ति अविवेक हो जाता है। अतः सावधानी से आवश्यक है कि ज्ञान भी कभी कभी मोहित हो जाता है और उसका शयन तन पालन अस्थायी नहीं रह पाता है। काम का मूल्य संकल्पना है और लौकिक कामनाओं का काम बढ़ता है और अलौकिक कामनाओं का काम कम हो जाता है। काम क्रोध को उत्पन्न करता है, एकांत में सताता है। एकांत में भजन करो। जगत में सभी अनर्थ कामों के कारण ही होता है। काम यदि मर जाए तो समझो कि कन्हैया दूर नहीं है। जगत को देखने की दृष्टि बदल जाए तो काम भी नाश हो सकता है। संन्यास लेने से पहले गृहस्थ को चाहिए कि वह वनप्रस्थ धर्म का पालन करे और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे। वैराग्य दृष्टि से होने के कारण ही संन्यास लेना चाहिए। परमात्मा के लिए सभी सुखों का न्याय त्याग और संन्यास है। प्रहलाद और दैत्याय का एक प्रसंग आता है। दैत्याय का प्रहलाद ने पूछा, आप कई सुख चैन से तो रहते नहीं है, फिर भी इतना हृदय पुष्ट कैसे हो पाया है? दैत्याय ने उत्तर दिया, जगत के किसी भी जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। सुख का इच्छा ही दुख है। मुझसे भी सहमति। आत्मनंद का ही एक उपभोग करता हूँ। मैं अपना आनंद अपने आत्मविश्वास में ही प्राप्त कर लेता हूँ। प्रारब्ध की भुगतन और पूरा करता हूँ। मेरी आत्मनिष्ठा दृढ़ है। मेरे तो 2 गुरु हैं।
मेरा पहला गुरु ही मधुमक्खी की भांति लोग भी कुछ कष्ट झेलने धन को एकत्रित करते हैं, किंतु मधुमक्खी के शहद का भांति उस धन का उपयोग तो कोई भी नहीं कर सकता है। मेरा दूसरा गुरु है अजगर, उसी के भांति मैं निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और प्रारब्ध योग से जो भी मिला हो उसे संतुष्ट रहता हूँ। इन दो गुरुओं को मैंने वैराग्य और संतोष का नियम प्राप्त करने के लिए किया है। एक ही स्थान पर बैठकर सतत ब्रह्मचिंतन करता हूँ, जिससे मन में विक्षोभ आए ऐसे व्यवहार में दूर स्थान पर बैठकर सतत ब्रह्म चिंतन रहता हूँ और अंकोर का सतत जाप करता हूँ। अब आती है गृहस्थ धर्म का कथा। पति पत्नी सुविधा पूर्वक पवित्र जीवन लिए जो संन्यास आश्रम जैसे आनंद गृहस्थ जीवन में भी मिल सकता है। पवित्र जीवन जीने वाले दंपति साधु संत की सेवा करके परमात्मा को पुत्र के रूप में पाकर अपनी गोद में उनका पालन लालन कर सकते हैं। जब भी सन्यासी मात्र ब्रह्म चिंतन में लीन रहता है, तब गृहस्थवास में यह अध्ययन में रखना चाहिए कि पत्नी काम भोग का नहीं, धर्म का साधक हो। पत्नी तो गृहस्थ आश्रम की सहायिका है। पत्नी संग सत्संग बनो, सभी का गृहस्थ आश्रम दिव्यता धारण करता है। गृहस्थ में धर्म ही बनता रखता है। सन्यासी के गृहस्थ में आंगन में आता है, अतः गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। पति और पत्नी दोनों ही सुपात्र हो तो धर्म पालन हो सकता है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ का सावधान रहना चाहिए कि कहीं उनसे पापचार ना हो जाए। उसे अंदर ही अनासक्त रह करके बाहर से ये सभी से प्रेम करना चाहिए। जो पात्र में थाली में है वह सभी कुछ अपना नहीं है, किंतु जिसका पेट में समा हुआ है वही उतना ही अपना है। और पेट में जो आया गया है उससे जितना पच सकता है उतना ही आप अपना है। गृहस्थ आश्रमी को चाहिए कि अधिक कठोर होना चाहिए और ना कि अधिक सरल। स्त्री में अधिक ममता ना रखे। स्त्री के अधीन रहना आरोग्य है। जो स्त्री के आवश्यकता से अधिक अधीन रहता है उसे देखने से भी पाप आती है। एक राजा था जो पशु पक्षी की भाषा भी जानता था। एक बार राजा रानी भोजन कर रहे थे तो एक चींटी ने भोजन का एक दाना रानी की थाली में से उठाकर राजा की थाली में रख दिया। यह देखकर एक दूसरे चींटी ने उस चींटी से कहा, यह अधर्म है। स्त्री के अछूत अन्य पुरुष को खिलाना अविवेक है। इन दो चींटियों की बातें सुनकर राजा की हंसी आ गई। रानी ने हंसी का कारण पूछा तो राजा ने कहा, छोड़ो, इन बातों को सुनोगी तो अनर्थ होगा। जिस परमात्मा ने राजा को पशु पक्षी बोली जाने वाली विद्या को दी थी, अपने उसका कहना था कि मैंने वह विद्या सिखाई तो है, किंतु तुम यदि किसी से इसकी बात करोगे या किसी को सिखाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पत्नी को बहुत ही समझाया, किंतु स्त्री हट जो था वह कहने लगी कि चाहे आपकी मृत्यु क्यों न हो जाए, किंतु मैं बात जानना चाहती हूँ। राजा भोला और पत्नी के अधीन था, सो उसने कहा, हम दोनों काशी चले, मैं कहीं मुझे सारी बातें बताऊंगा। राजा ने सोचा कि मरना ही तो काशी में मरकर मुक्ति क्यों ना पालूं। वे दोनों काशी की ओर चल निकले। रास्ते में वन में एक बकरा बकरी का जोड़ा मिला। बकरा बकरे ने कहने लगी कि कुएं के पास जाकर मेरे लिए हरी घास ले आओ, नहीं मैं डूब मरूंगा। बकरे ने समझाया कि मेरे पांव फिसल जाएंगे और कुएं में मैं मर जाऊंगा। बकरी ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए मैं तो घास खाऊंगी। तो बकरे ने तेवर में बदल कर कहा, मैं उस राजा जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो पत्नी के लिए बिना कारण जान दे दूं। राजा के बकरे के ये शब्द सुनने तो सोच में पड़ गया कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि प्रभु भजन के लिए जो शरीर मिला है, इस स्त्री के मूर्खता भरी हट की खातिर
उसका नाश करने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है मुझ पर, मुझसे तो बकरा ही बढ़िया है। उसने रानी से दृढ़ता से कह दिया कि मैंने कुछ भी बताना नहीं चाहता, तुम चाहे सो कर सकती है। रानी को अपनी हट छोड़नी पड़ी। हृदय में से राम चले जाते हैं तो मनुष्य कमाद बन जाता है। गृहस्थ आश्रम का आज्ञा दी जाने वाली वो दान करे, क्योंकि दान से धन शुद्ध होता है और वर्ष में 1 मास गंगा किनारे रहने का आज्ञा दी गई है। उसे चाहिए कि एकांतवास में नारायण का आराधना करे, वर्ष में मास ठाकुर जी का सुरक्षित रखे। घर में ठीक तरह से भक्ति नहीं हो पाती है